हाँ, अब हम लोगों का ये 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पहले रूट 2 दे रखा है, रूट ए दे रखा है, रूट 18 दे रखा है, 32 दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ये एपी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, रूट टू तो भाई रूट टू ऐसे ही नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो हम डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं एपी ये है या नहीं, उसके लिए हम क्या दिखेंगे भाई, डिफरेंस निकाल के देखेंगे। चलो अब देखो, A2 में से क्या माइनस करो, A1 माइनस करो, यानी कि A2 में से A1 माइनस करो, यानी कि रूट 8 में से रूट 2 माइनस करोगे, ठीक है। अब रूट 8 को 8 के ना हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या आएगा, 2 2 चौक 8 आ गया, ठीक है, 2 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। तो ये 2, ठीक है। तो हमारा पता चल गया कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अब ये रूट टू के अंदर ना ये 2 × 2 × 2 होगा, ठीक है। तो अब ये दो जोड़े बाहर बन गए, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर एक तो 2 बन जाएगा और अंदर एक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पावर ये इसको बाहर, ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि एक 2 बाहर आ गया। अब ये एक इसकी पावर 2 नहीं है, ठीक है, ये रूट तो ये अंदर रह जाएगा। तो यानी कि हमने 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, इस रूट 8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 √2 लिख लिया हमने। अब इसमें से क्या माइनस करोगे भाई, √2 माइनस करोगे, क्योंकि पहला पद हमारा √2 है, √2 है पहला पद हमारा, √2 है, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे तो 1 होता है, ठीक है। तो इस 2 में से इस वाला 1 घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 रूट बचेगा, क्योंकि इस √2 का तो पीछे कुछ नहीं होने वाला, ये बेस है इसका, एक तरीके से ये मानना चलो, ठीक है। ये आपस तो ये इस 2 में से ये वाला 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 √2 बच गया, ठीक है, 1 √2 बच गया, ठीक है। चलो अब हम दूसरा अंतर निकाल के देख लेते हैं भाई, ये वाला अंतर √18 में से √8 माइनस करके देख लो, यानी कि A3 में से हम लोग A2 माइनस करेंगे, ठीक है, A3 में से A2 माइनस करेंगे। अब ये √18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 3 √2 लिख सकते हैं। कैसे देखो, इस 18 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 को 2 नेम 18, ठीक है। अब ये 9 बच गया, 9 को 3 × 3 यानी कि 3 3 9 तो 3 3, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कितना आ गया, तो इसके तो जोड़े बन जाएंगे, ये रह जाएगा अंदर, यानी कि 3 × 3 क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, तो इनके तो जोड़े बन गए, ठीक है। तो इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 √2 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 √2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3 √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा √8 को क्या लिख सकते थे हम लोग, 2 √2 लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 3 में से क्या माइनस होगा, 2, तो यानी कि यहाँ पे एक बचेगा, एक √2 बचेगा, √2 के पीछे वाला ये जो ना ऐसे ही रहता है, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया भाई, √2 आ गया। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये डिफरेंस तो भाई सेम है दोनों, √2 आ गया, पहली बार डिफरेंस निकाला हमने तब भी √2 आया, दूसरी बार डिफरेंस निकाला हमने तब भी √2 ही आया, दोनों बार √2 ही आया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्रमागत पदों में अंतर समान है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो AP है, और इसका डिफरेंस हमारा √2 हो ही गया, ठीक है। अब हमको इसके क्या निकालने हैं भाई, आगे वाले पद निकालने हैं, ठीक है, आगे वाले पद निकालने हैं। तो देखो अभी इसके 4 पद तो दे ही रखे हैं, ठीक है। अब देखो 5वां पद हम लोग निकालेंगे, 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, चौथे पद में क्या ऐड कर दो भाई, डिफरेंस को ऐड कर दो। अब चौथा पद हमारा क्या है भाई, चौथा पद हमारा √32 है, ठीक है, √32 है, √32 में अब डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे भाई, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ तो अब देखो √32 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 4 √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 32 को भाई वैसे ही करो ना, 32 को देखो, 32 को 2 2 एकम 2 2 छंग 12, ठीक है, और ये 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 4, 4 चौक 16 4, तो ये वाला 4 तो बाहर आएगा, 4 4, क्योंकि अब इसके फैक्टर क्या निकल के आ गए भाई, 2 × 4 × 4, ठीक है। यानी कि 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख सकते हो तुम, 32 को 2 × 4 × 4, ठीक है। तो ये तो 4 ये जोड़ा बन गया, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बच गया, बस √2 बच गया, 2 बच गया, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 4 √2 हो गया 32, और ये √2 हमको ऐड करना है, ठीक है, ये √2 ऐड करना है, डिफरेंस को ऐड करना है, तो इसके आगे तो 1 होता ही है, तो यहाँ 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 √2 हो गया,
ये अगला पद निकल के आएगा। अब छठा पद देखो कैसे निकालोगे। छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पाँचवें पद में यानी कि उससे पहले वाले पद में डिफरेंस को ऐड कर दो। तो पाँचवा पद हमारा क्या निकल के आ चुका है भाई, √5 निकल के आ चुका है। तो 5√2 में हम लोग डिफरेंस ऐड कर देंगे भाई। अब इसके आगे तो 1 होता ही है, तो 5 और 1 क्या हो गया भाई, 6 हो गया, 6√2 हो गया। ठीक है, 6√2 हो गया। ऐसे ही हम लोग सातवां पद कैसे निकालेंगे, सातवां पद हम लोग पिछले पद यानी कि छठे पद में डिफरेंस को ऐड कर दो। छठा पद हमारा अब क्या आ चुका है, 6√2 आ चुका है, 6√2 आ चुका है, 6√2 आ चुका है। उसमें डिफरेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। डिफरेंस हमारा क्या हो गया भाई, √2 हो गया। तो 6 और 1 कितना हो गया भाई, 7 हो गया। ठीक है, तो ये वाले पद भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके जो और क्वेश्चन है वो तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके जो और क्वेश्चन जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाद बाकी ये वाले क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया।